शनाया, कहाँ है अंजलि? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? कहाँ है अंजलि? ये कैसा मजाक है अंजलि? मैंने तुमसे कहा था ना कि घर के बड़ों के सामने तुम ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनोगी, लेकिन फिर भी तुमने आज ही। फिर किसी भी चीज का तुम्हें तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। अपनी ही मुंह दिखाई की रस्म में अपनी जगह अपनी सहेली को बिठा दिया तुमने। बहू, कम से कम अपनी शादी की तो इज्जत रख लो, अपनी सुहाग की निशानी की तो कुछ कद्र कर लो। ये क्या है अंजलि? ये एक मंगलसूत्र है। शादी में जो वचन लिए हैं ना तुमने, ये मंगलसूत्र उसका प्रतीक है। कम से कम इस मंगलसूत्र की तो इज्जत करो। ये तुम्हारे सुहाग की निशानी है। और विक्रम से प्यार करने का दावा करती हो ना तुम, तो फिर विक्रम जिससे प्यार करता है उन लोगों की थोड़ी तो इज्जत कर लो। ये रस्म क्यों की जाती है? अपनी नई बहू का समाज में परिचय देने के लिए। फिर उनके आशीर्वाद के बाद वो अपना नया जीवन शुरू करती है। तुम्हें ये सब रस्मों से कोई मतलब ही नहीं है। किसी भी चीज का तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अंजलि। आज ना तुमने हद कर दी। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म। इनफ ताई जी। राम, ये इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं आप? कब से क्या क्या बोले जा रही हैं आप मुझे? क्या मुंह दिखाई? रस्म के नाम पे कुछ भी कर लूं मैं? कल कोर्ट क्या बोलेंगी कि मुजरा करो क्योंकि रस्म है, वो भी कर लूंगी। लिसन ताई जी, मुझसे कोई भी इस तरह से बात नहीं कर सकता है, आप भी नहीं। पे शादी करके लेक्चर सुनने के लिए नहीं आई हूँ, प्लीज। पर इतना क्या गुस्सा आ रहा है आपको? मैं किसी काम से बाहर गई थी ना, और वो काम आपकी इन रस्मों और इन सहेलियों से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट। कपड़े तो देखो इसके, थोड़ी स्कर्ट छोटी होती है तो बेशरम। एक्सक्यूज मी, क्या बोला आपने? सुनाई नहीं दिया मुझे। यहाँ पर आप लोगों से किसी ने अपनी राय नहीं मांगी है, और ये जो संस्कारों का लेक्चर है ना, प्लीज अपने घर जाके ना अपनी बहू बेटियों को दीजिए, मुझे नहीं। गेट दैट? गॉसिप का अड्डा बना के रखा हुआ है यहाँ पे। जाइए, थैंक यू, पार्टी ओवर। और ये सब दुपट्टे में ना मुझे खुद को ढक के रखना बिल्कुल पसंद नहीं है, नहीं रखना मुझे। मंगलसूत्र दीजिए मेरा। आई जी, प्लीज एक बात का ध्यान रखिएगा, अब आज के बाद विक्रम के लिए मेरे प्यार को लेकर कुछ भी नहीं बोलेंगी। बहुत पेनफुल थे आपके वो वर्ड्स। मैं बहुत प्यार करती हूँ विक्रम से, बहुत ज्यादा, आप सोच भी नहीं सकती इतना।
अंजलि, अंजलि, अंजलि। माफ करना सरोज, पर तुम्हारी बहू जैसी बदतमीज लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुम्हारी बहू ना तुम्हें मुबारक हो। हम तो भैया चले यहाँ से। चलो। वाओ डॉल, क्या बात। तुमने तो 4 दिन में उस बुढ़िया को दिन में तारे दिखा दिए। कमाल कर दिया तुमने। अब तो वो तुमसे पंगा लेने से पहले ना 10 बार सोची। ओके डॉल, यू नो व्हाट, उसे ना ऐसे ही डोज देते रहना ताकि पूरा घर तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए। तुम समझ रही ना मैं क्या कह रही हूँ? चलो ठीक है, मैं फोन रखती हूँ और बीच बीच में मुझे खबर देते रहना। ओके बाय डॉल। तुम, वो भी मेरे कमरे में। तुम क्या कभी भी किसी के भी कमरे में घुस जाती हो और मुझे ऐसे घूर घूर के क्या देख रही हो? लगता है बचपन में स्कूल में तमीज नहीं सिखाई कि कभी भी किसी के कमरे में आने से पहले नॉक किया जाए। ओके, तमीज की बात तुम कर रही हो। अगर तुम चाहती हो कि लोग तुम्हारे कमरे में नॉक करके आए तो तुम्हें दरवाजा अंदर से लॉक करके रखना चाहिए। अंजलि से क्या बात कर रही थी? अंजलि से क्या बात कर रही थी? मेरी और अंजलि की पर्सनल बात। तुम्हें क्यों बताऊं? उफ। वैसे भी मेरी डॉल, वो बेचारी, अभी उसे 1 दिन नहीं हुआ उस घर में गए हुए कि उसकी वो जो ताई सास है उससे कितना सारा काम करा रही है। मुझे तो लगता है कि वो ताई सास ना मेरी डॉल से बदला ले रही है। बेचारी मेरी डॉल कैसे मैनेज कर रही होगी। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। वो मेरी डॉल, वो चुपचाप सब कुछ सह लेगी, सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी। अब प्लीज तुम जाओ यहाँ से। मैं वैसे भी अपनी डॉल को लेके बहुत टेंशन में हूँ। मुझे बहुत सारे काम है। प्लीज जाओ ना यार यहाँ से, जाओ यहाँ से। तुम क्या बात कर रही थी ये मैंने सुन लिया है खुशी। तुम इसे बहकाने की लाख कोशिश कर लो, लेकिन मैं अपनी बेटी को बहकने नहीं दूंगी। डैड, अंजू, मैं बस डोरबेल ही बजा रहा था और तुमने दरवाजा खोल दिया। डैड, आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? I mean, कैसे? वो अंजलि, हम लोग तुम्हारी ताई जी से मिलने आए हैं। दरअसल हम लोग पास वाले शिव जी के मंदिर गए थे, सोचा प्रसाद उन्हें भी देते चले। ओह ओके ग्रेट। मुझे एक्चुअली शॉपिंग पे जाना है, तो मैं आप लोगों से फिर मिलती हूँ, राइट? बाद में चले जाना। अगर ताई जी ने इन्हें आज का ड्रामा बता दिया तो? क्या बात है, हमें देखकर खुशी नहीं हो? नो, ऐसा कुछ नहीं। भाई साहब, सिमर जी, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सरोज जी। आप लोग वहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। ये लीजिए, ये आपके लिए शिव मंदिर का प्रसाद है। जी शुक्रिया। आप लोग बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, उसकी क्या जरूरत है? अरे, सब कुछ ठीक हो जाने के बाद पहली बार आप लोग मेरे घर आए। प्लीज बैठिए ना, मैं बस अभी आई। बैठिए। मुंह दिखाई के वक्त यहाँ क्या हुआ हम जानते हैं। क्यों बेटा, तुम अपनी ताई जी की इस तरह से इंसल्ट कैसे कर सकती हो? क्या? अब किस बारे में बात कर रही है? मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। What nonsense is this?
पता नहीं है या ना पता होने का नाटक कर रही हो तुम? What do you mean? आपने मेरे इस घर में भी मेरे खिलाफ कोई जासूस छोड़ के रखा हुआ है क्या, मुझ पर नजर रखने के लिए? या फिर वो ड्रामा क्वीन ने चुगली कर दी मेरी तुम्हारे सामने? अंजलि, वो तुम्हारी ताई जी है, तुमसे बड़ी है, तुम उनके बारे में ऐसी बात कैसे कर सकती हो? अंजू, तुम ऐसा गोपाल, यहाँ रख दो। अंजू, से सॉरी। मैंने कहा अभी के अभी माफी मांगो। बट डैड, मैंने कुछ भी जानबूझकर तो नहीं किया ना। आई नो, लेकिन माफी मांगने से कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता। सरोजी, वो अपनी बेटी की इस हरकत से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ और भरोसा दिलाती हूँ कि ऐसा दोबारा कभी कुछ नहीं होगा। पर आपको ये सब कैसे पता चला? अंजलि ने मुझे बताया। दरअसल ये मुझसे कभी कुछ नहीं छिपाती, इसलिए ये बात भी बता दी। सरोजी, अंजलि इस बात से बहुत शर्मिंदा है। अपने किए पर उसे बहुत पछतावा है और वो आपसे इस बात की माफी भी मांगना चाहती है ना अंजलि? आओ अंजलि, अपनी ताई जी से माफी मांगो। अंजू, से सॉरी। बट डैड, मैंने कुछ भी जानबूझकर तो नहीं किया ना। आई नो, लेकिन माफी मांगने से कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता। और गलती तो हुई है ना, रोजी की इंसल्ट हुई है सबके सामने। तो कम ऑन, बी अ गुड गर्ल, से सॉरी। ताई जी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए कोई बात नहीं, मैंने तो तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था। माफी मांगने से ज्यादा जरूरी ना अपनी गलती का एहसास करना होता है, जो तुम्हें हो गया है। इसलिए अब सब ठीक है, पर बेटा प्लीज ऐसा दोबारा मत करना। हो गया माफी सेशन, जाऊं मैं? बाय। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपसे क्या कहूँ। प्लीज आप इतनी चिंता मत कीजिए, अंजलि अब मेरी बेटी है। देखिए, जिस तरह आप उसे अपने संस्कार देना चाहती हैं ना, मैं भी यही कोशिश करूंगी कि उसे थोड़ा सा समझा पाऊं। और अगर मैं ये कर पाई ना, तो मेरा ये घर संभल जाएगा। सरोजी, आपसे बात तो काफी तसल्ली महसूस हुई। अब यकीन हो गया मुझे कि हमारी बेटी सही हाथों में है। प्रेम भाई साहब, आपने भी तो विक्रम को माफ किया था ना। अब उसकी गलती के सामने तो बहुत छोटी सी बात है। अच्छा, हम लोग चलेंगे, इजाजत दीजिए। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? प्लीज कुछ खाकर जाइए। नहीं नहीं,
आज थोड़ा जल्दी में, फिर कभी। ठीक है, नमस्ते। अंजलि को संस्कार, कुछ डिसिप्लिन, ये सब तो सिखाना ही होगा, पर कैसे? What baby? Seriously? मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ और आप मुझे उल्टा ज्ञान दे रहे हो, मुझे डिसिप्लिन में रहना सिखा रहे हो। ओफो डॉल डॉल, शांत, लंबी सांस लो, एकदम शांत हो जाओ, ओके? और हाँ, जो मैं कह रही हूँ उसे जरा ध्यान से सुनो। ये जो तुम्हारी ताई जी है ना, ये बिल्कुल सिमर की तरह है। सबके सामने दुखियारी बनकर महान बन जाती हैं और बड़प्पन का नाटक करना ये तो उनके लिए हुक्म के इक्के जैसा है। तभी तो सिचुएशन के हिसाब से ये दोनों चीजों को टाइम टू टाइम इस्तेमाल करती रहती है, ताकि सबके सब उनके सामने छोटे पड़ जाए। देखा है ना तुमने कैसे प्रेम भैया तुम्हारी माँ कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल माँ नहीं है वो मेरी। ओके तुम्हारी सो कॉल्ड माँ का जादू प्रेम भैया पे तो चल ही गया ना। उन्होंने अपने जाल में फंसा ही लिया ना तुम्हारे प्यारे पापा को। अब क्या करूं केवी? देखो अंजू, चाहे जो हो जाए लेकिन विक्रम तुम्हारी मुट्ठी से फिसलना नहीं चाहिए, और उसके लिए तुम्हें जो बनाए तुम करो। कैसे? सोचो अंजू, अगर तुम्हारी ताई जी ने विक्रम को सब कुछ बता दिया तो विक्रम तो ताई जी के साथ हो जाएगा ना, और ये तुम होने नहीं दोगी। ओके अंजलि? और उसके लिए तुम्हें भी वही करना होगा जो तुम्हारी ताई जी करती। मतलब मुंबई में एक कहावत है, येड़ा बनकर पेड़ा खाना। अगर किसी भी खेल में तुम्हें जीतना हो तो उसके लिए अगर तुम्हें सॉरी भी बोलना पड़े तो बोलो, गधे को बाप बनाना पड़े तो वो भी बना लो। समझी ना मैं क्या कह रही हूँ? तो राइट की भी सही कह रहे हैं आप, तो मैंने तो सोचा ही नहीं था। ओहो डॉल, तुम इतना क्यों सोच रही हो? तुम्हारे लिए सोचने के लिए मैं हूं ना, तुम्हारी प्यारी सी केवी। क्या जैसा मैं कह रही हूँ तुम बिल्कुल वैसा करती जाओ। ओके? थैंक यू सो मच केवी, यू आर द बेस्ट, लव यू। बाय बाय। वाओ, मैं कितनी सुपर हूँ। अब इन लोगों को पता चलेगा कि मैं कौन। अब मैं दिखाऊंगी अपना त्रियक चरित्र। मैं क्या करती हूँ, क्या सोचूंगी, ये सब तो ये लोग सोच भी नहीं पाएंगे। ताई जी, बहुत जल्द जिसको आप अपना बेटा बोलती हो ना, हरदम उसे अपने पल्लू से बांध के रखती हूँ, तो कब मेरा पति बन जाएगा ना पूरी तरह से, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये मिसेस अंजलि भारद्वाज अग्रवाल का प्रॉमिस है आपसे। हो गया माफी सेशन। क्या कर रहे हैं आप? अंजलि के सामने तो इतनी बड़बड़ कर रहा था,
यहाँ कुछ बोल ही नहीं पा रहा। बात क्या है? आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सब गलती मेरी है इस बार। अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए मैंने अंजलि की शादी करा दी। वो तो शादी के लिए तैयार भी नहीं थी, फिर भी मैंने उसे सब में